बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों, राधा कृष्ण के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर उमा भार्गवी से पूछने लगती, भार्गवी बताई जब कुमार वासु को वह व्यक्ति मिल जाएगा जिसने आपके वस्त्र चुराए थे तो आप उसे दंड दोगी? भार्गवी भी कहने लगती, जरूर दूंगी, बस एक बार वह व्यक्ति पकड़ में तो आ जाए। ऐसा दंड दूंगी ना कि जीवन भर स्मरण रखेगा वह। उधर वेंकटेश महादेव के मंदिर में फूलों की माला बना रहे होते हैं। देखा महादेव कितने प्रश्न उठ रहे हैं ना। इधर गोविंदराज को भी लग रहा है कि मेरा भार्गवी का प्रेम आगे बढ़ेगा कि नहीं। मुझे तो लगता है कि इन सारे प्रश्नों को उत्तर देने का वक्त आ गया है। श्रीनिवास की बातें सुनकर के महादेव भी मुस्कुराने लगते हैं। उधर प्रातःकाल में गोविंदराज भार्या बनकर के श्रीनिवास के कहे अनुसार नदी के तट पर पहुंच जाते प्रमाण देखने के लिए। उधर कुमार वासु के सैनिक भी वहीं पर उस व्यक्ति की खोज कर रहे होते जिसने भार्गवी के वस्त्र चुराए थे, मगर सारी स्त्रियां मना कर देती है। तभी एक व्यक्ति आता है और सैनिकों से कहने लगता है, मैंने देखा है उसे। सभी लोग उस व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं और कहीं नहीं महादेवी भेष बदल करके एक युवक के रूप में आते हैं और सैनिक को बताने लगते हैं कि आप उस युवक को ढूंढ रहे हैं ना जिसने वस्त्र चोरी किए थे। मैंने स्वयं उस व्यक्ति को वस्त्र चुराते हुए देखा था। देख करके गोविंदराज भी सोचने लगते कि यह कौन आ गया महादेव जिसने वेंकटेश को भार्गवी के वस्त्र चुराते हुए देखा है। गांव की स्त्रियां भी उस व्यक्ति से पूछने लगती है कि तुम कौन हो, हमने तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। महादेव भी कहने लगते हैं, कैसे देखा होगा, मैं तो इस गांव का हूँ ही नहीं, तो दूसरे गांव का हूँ, मेरा नाम महेश है, मैं तो उस दिन यहाँ से गुजर रहा था। सैनिक पूछने लगते, तो बताओ उस व्यक्ति के बारे में। महादेव कहने लगते हैं, मैं ऐसे कैसे बताऊं, के बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो तुम उस व्यक्ति के सामने ले जाओ जो मुझे इसके बदले में बहुत सारा उपहार देगा, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। महादेव की बात सुनकर के कहने लगते, पहले हमें इसका प्रमाण चाहिए कि आपने उस व्यक्ति को वस्त्र चुराते हुए देखा था। तभी महादेव सैनिकों को उस वृक्ष को दिखाने लगते हैं और कहने लगते, वही वृक्ष है ना जहाँ पर उस स्त्री के वस्त्र टांगे गए। सारी स्त्रियां कहने लगती है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। सैनिक कहने लगते, तो ठीक है, चलिए अभी कुमार वासु के पास और चल करके अभी उस व्यक्ति का विवरण दो। उधर गोविंदराज भी सोचने लगते हैं कि मुझे अभी जाकर के श्रीनिवास को यह सूचना देनी होगी। अगर कुमार वासु को यह सब पता चल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। न जाने इसने कैसे देख लिया श्रीनिवास को, कहीं श्रीनिवास के साथ साथ मेरी भी पोल न खुल जाए। वासु के सैनिक भी महादेव को कुमार वासु के पास ले जाते। कुमार वासु पूछने लगते, कौन है वह व्यक्ति, मैं अभी शीघ्र उसके बारे में जानना चाहता हूँ। महादेव भी जो महेश बने होते हैं वो कुमार वासु को वेंकटेश का विवरण देने लगते हैं और कहने लगते हैं, उसके छोटे छोटे बाल थे, उसकी इतनी आकर्षक छवि और कद छोटा, मैंने ऐसा आकर्षक रूप कभी नहीं देखा, इसलिए तो मुझे अच्छी तरह से उसका होलिया याद है। यह सुनकर के कुमार वासु कहने लगते हैं, यह तो वेंकटेश का ही विवरण है। सैनिक भी कहने लगते हैं, हाँ कुमार वासु, इसके पहले भी गांव के कुछ लोगों ने वेंकटेश का ही विवरण दिया था। गोविंदराज भी चुप करके उनकी बातें सुनकर के परेशान हो जाते हैं। कुमार वासु अपने सैनिकों से कहने लगते हैं, इस व्यक्ति को वेंकटेश के पास ही ले चलो और उससे पूछने लगते हैं, अगर तुम उसे देखोगे तो पहचान लोगे? महेश भी कहने लगते हैं, हाँ। कुमार वासु कहने लगते हैं, अगर तुमने उसे पहचान लिया ना तो मैं तुम्हें बहुत ही अमूल्य उपहार दूंगा। इधर गोविंदराज भी कहने लगते हैं, महादेव अब तो केवल आप ही श्रीनिवास की सहायता कर सकते हो। उधर महेश वेंकटेश को जाकर के पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं, कुमार यही है वह व्यक्ति जिसने वस्त्र चुराए थे। कुमार वासु वेंकटेश से पूछने लगते हैं, बताओ यह सत्य है कि नहीं। तभी भार्य को देख करके वेंकटेश भार्य को इशारा करने लगते हैं। भार्य भी इशारा पा करके गुस्से में कुमार वासु के पास आ जाती है और कहने लगती है, क्या इतना बड़ा आरोप आप मेरे पति पर कैसे लगा सकते हैं कुमार वासु? यह भला पराई स्त्री के वस्त्र क्यों चुराएंगे? आपको क्या याद नहीं, इन्होंने ही तो भार्गवी की सहायता की थी ना, जिसके कारण वृक्ष से गिर करके इन्हें चोट भी आई थी, तो यह भला कैसे कर सकते हैं? यह मेरे पति परमेश्वर है, यह सब सुनने से पहले मेरा देहांत क्यों नहीं होगा? यह सुनकर के महादेव और वेंकटेश भी मन ही मन मुस्कुरा रहे होते। भार्या कहने लगती है वेंकटेश से कि आप कह दीजिए ना कि यह सब सत्य नहीं है, अपने भार्गवी के वस्त्र नहीं चुराए हैं। तभी वेंकटेश कहते हैं, नहीं मेरी प्रिय भार्या, मैंने ही भार्गवी के वस्त्र चुराए थे। ये सुनकर के सभी लोग चौंक जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।